वेलकम बैक टू माय चैनल वीनस ग्रुप ऑफ कॉमर्स। और आज हम लोग जनरल टेस्ट स्टेट 11 पे हम लोग बात आज करने वाले हैं। और ध्यान से इसको समझिएगा, इसको पढ़िएगा, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। और हाँ, आप हमसे ज़रूर जुड़ जाएं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज से। और हाँ, अपना हमारा ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा, क्योंकि उस पर आपको एक से एक इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी। आइए फिर क्वेश्चन किया जाए। पहला क्या है भाई, विच एमंग द फॉलोइंग आर्टिकल डिफाइंस द मनी बिल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। ये कौन सा आर्टिकल है जो मनी बिल को डिफाइन करता है? तो कौन सा आर्टिकल है ये? आपका आर्टिकल नंबर ए 110 आर्टिकल है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है भाई? दूसरा क्या बोल रहा है भाई? बोला है विच एमंग द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरी गॉट बर्थ विद द पंजाब रिकॉग्नाइजेशन एक्ट, ठीक है, 1966। ये किसकी बात कर रहा है भाई? ये किस में होगा? तो ये होता है भाई, बोल रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश का जन्म 1966 के पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के साथ हुआ था। तो हुआ था ये किसका? हरियाणा का, ठीक है ना। ये भी ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं आपके पॉलिटिक्स वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं भाई, विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नेशनल पीपुल्स कांग्रेस इज रिलेटेड टू। किससे रिलेटेड है भाई? ये है आपके चाइना से। किस देश से नेशनल पीपुल कांग्रेस का संबंध है? ये क्या है? वहाँ का पार्लियामेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये वाला भी आप क्वेश्चन आप लोग जरूर देख लीजिए। मैं आपको एक ही बात सजेस्ट करूंगा, हर चीज को आप थोड़ा थोड़ा लेकर के चलें, ताकि आपकी जो जो भी आपका जो लक्ष्य है, जो भी आपका गोल है, एम है, ऑब्जेक्टिव है, उसको आप फुलफिल कर पाएं। वो तभी कर पाएंगे जब आपको एक रियल प्लेटफॉर्म मिले और रियल आपकी चीजें पता चले कि हाँ क्या क्या हमें करना है, ठीक है। एक हम आपको ओवरव्यू दे रहे हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आप तैयार कीजिए और हम हमारे संग प्रैक्टिस भी करते रहिए लगातार, तो आपको जो आप सोचे हुए वो जरूर मिलने वाला है, ठीक है। डोंट वरी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स ऑफ द इंडिया वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द मॉडर्न स्टेट इन इंडिया, ठीक है। कौन सा इसे थे भाई? क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे जो कि फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द मॉडर्न स्टेट्स भी बने थे? कौन थे भाई? ये नीलम संजीवा रेड्डी जी। क्लियर है? तो नेक्स्ट आते हैं अब। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? बाय विच अमेंडमेंट एक्ट 10th शेड्यूल वाज एडेड इन द इंडियन इंस्टीट्यूशन गिविंग स्पेशल स्टेटस टू सिक्किम। भैया स्पेशल स्टेटस सिक्किम कौन सा दे दिया था भाई? ये 35th अमेंडमेंट एक्ट जो था वो विशेष दर्जा दिया था किसको? 10वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग जो जोड़ा गया था वो सिक्किम को दिया गया था, किसमें? 35th अमेंडमेंट के द्वारा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑन द ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है भाई। क्या बोला है? यदि व्यक्ति राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करता है तो क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है भाई, ये नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्या है भाई? यदि व्यक्ति ने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है? नहीं, ऐसा भी नहीं है भाई। फिर बोला है यदि कोई व्यक्ति 10वीं अनुसूची के तहत इतना अयोग्य है? नहीं, ये भी गलत है। तो यदि व्यक्ति को निवारक निरोध कानून के तहत हिरासत में लिया गया था या है, तो भी ऐसी बातें होती हैं। क्या है? ऑप्शन नंबर क्या है आपका? करेक्ट है भाई, ठीक है। इसमें ABCD नहीं लिखा है, ABCD आप कर लीजिएगा, या तो फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट हो गया ये और ये, ठीक है ना। ठीक। बोला यूज ऑफ द फॉलोइंग नॉट वन ऑफ द ग्राउंड ऑफ डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द बीइंग इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मतलब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से क्या हो जाएंगे? डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। कब? जब यदि व्यक्ति को निवारक निरोध कानून के तहत, ठीक है, डिटेन अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के द्वारा ऐसी बात होती है। तो ऐसी बातें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। भाई किसकी बात करता है ये बोलता है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव द लेजिस्लेचर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी की बात ये करता है। नेक्स्ट आते हैं भाई, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कौन सा भाई? बोला है नॉट। ध्यान दीजिए, ये नॉट वाला चीज ना एकदम अच्छे से समझिए भाई, क्योंकि ये नॉट हमेशा आपको प्रॉब्लम करेगा। आप ये देंगे, ध्यान देंगे नहीं और स्लिप हुआ नहीं तो यहाँ पे आपकी भी चीजें स्लिप हो जाएंगी। आते हैं तो क्या बोल रहा है? ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन नहीं होता है भाई, ठीक है। फ्री एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन अप टू द एज ऑफ 14, एकदम सही बात। 6 से 14 साल की चीजें इसमें आपको देखने को मिलेगी राइट को प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, ठीक है। डायरेक्टिव वाले में ये क्या होता है? कौन से उसमें संशोधन में आया था, ये थोड़ा सा आपको बताना है अभी हमको तुरंत, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेस ऑफ द पब्लिक इंपॉर्टेंस, नहीं है, ये नहीं है भाई। आगे देख लेते हैं। टू रिस्पेक्ट नेशनल एंथम, ये है। टू प्रोटेक्ट द इंप्रूवमेंट ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट, ये भी है। टू सेफगार्ड ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, ये भी है। ये तीनों है भाई। ये क्या है? ये तीनों है, मगर ए ऑप्शन आपकी नहीं है, ठीक है ना। नॉट, फिर से मैं बोल रहा हूँ, नॉट नॉट, ये आपको ध्यान देना भाई, ठीक है। क्या है?
बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। देख रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई 61 61 संविधान संशोधन के अंतर्गत ये बात बोला गया था। अब आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा ऐसा है जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। ये आपको अभी तुरंत हमारे बॉक्स में बताना है, आपको आंसर देना है कि ये इसमें से कौन सा सबसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप नाम से जाना जाता है, ये तीनों में से, ठीक है ना। तो ये तुम्हें बता दिया कि 21 वर्ष से घटा करके कितनी वर्ष कर दी गई थी, 18 वर्ष कर दी गई मतदान देने की आयु, यानी कि वोट देने की आयु को, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, किसने कहा है कि मंत्रिमंडल सरकार का केंद्रीय निर्देशन उपकरण है। बोला है Who said that the cabinet is the central directing instrument of government? किसका है, वेस्टर्न का, वर्कर का, एलएस एमरे का, या फिर सर और केनिंग्स का। भाई ये किसका है भाई, एलएस एमरे का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग वाज गिवन द स्टेटस ऑफ स्टेट बाय 13 अमेंडमेंट एक्ट 1962। तो ये भाई बोलता है नागालैंड का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when was the parliamentary forum on millennium development goals created, ठीक है। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों पर संसदीय मंच कब बनाया गया था, ये बनाया गया था आपको 2000, ठीक है ना। वाह क्या बात है, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। थोड़ा सा आप लोग भी पढ़ाई कर लीजिए तो मजा आ जाएगा एकदम। मेरा थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा आपका मेहनत, और आपकी सफलता है, ठीक है। व्हाट इज द अदर टर्म ऑफ द जुडिशियल डायनिज्म, ठीक है, डायनेमिज्म, ठीक है। न्यायिक निगरशीलता के लिए दूसरा शब्द क्या है भाई, ठीक है, दूसरा शब्द क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोम्यूलेटिंग ऑफ द ऑर्डिनेंस इन द स्टेट। बोला राज्य के अध्यादेश की घोषणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, तो भाई आपके सही हैं। कौन कौन से, गवर्नर कैन फॉर्मुलेटेड ऑर्डिनेंस विद द स्टेट रेगुलेशन इज नॉट इन सेशन, ये भी सही है भाई। उसके बाद क्या बोला है, गवर्नर कैन विथड्रॉ एन ऑर्डिनेंस एनी टाइम, ये भी सही है भाई। यानी कि बोथ आप संग में जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के संग, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, Who announced the government policy in the legislative assembly? विधानसभा में सरकार की नीतियों की घोषणा कौन करता है भाई, तो चीफ मिनिस्टर करते हैं, हाँ चीफ मिनिस्टर करते हैं, ये नहीं करते हैं स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये भी नहीं करते हैं, डिप्टी स्पीकर भी नहीं करते हैं, कौन करते हैं, चीफ मिनिस्टर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, ठीक है। कौन सा भैया चीफ मिनिस्टर है भाई, तो आपको देखना है क्या आता है भाई, ही एक्ट्स एज अ वाइस चेयरमैन ऑफ द कंसर्न जोनल काउंसिल बाई रोटेशन होल्डिंग ऑफिसर फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एट अ टाइम, ठीक है, ये होता है भाई। नेक्स्ट क्या बोला है, ही इज अ चीफ स्पोक्समैन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, एकदम सही बात है, ये होते हैं। ही इज द क्राइसिस मैनेजर इन चीफ एट द पॉलिटिकल लेवल ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये भी होते हैं भाई। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बोला है हु डिसाइड सिविल केसेस ऑफ स्मॉल पिक्यूनरी स्टेक, ठीक है, छोटी आर्थिक हिस्सेदारियों के दीवानी मामलों का निर्णय कौन करता है, तो कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट जज करता है, मुंसिफ करते हैं, तो हाँ भाई मुंसिफ करते हैं, और बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, द आर्टिकल 371 डी कंटेन्स स्पेशल प्रोविजन विद रिगार्ड टू द फॉलोइंग स्टेट, क्या मैं बता दूं, ये करता है आपका ना, यही है जो कि भाषा के आधार पर ये राज्य बना हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, of the following are the characteristics of the central council of the local government, कौन है भाई, बोला इट इज एन एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है। कौन सा स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की विशेषता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये किसकी बात करता है भाई, तो ये करता है स्टेट फाइनेंशियल कमीशन। किसी राज्य वित्त आयोग के गठन का अधिकार है, तो ये है गवर्नर का, राज्यपाल का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, which group of the central services consists of clerical personnel, बोला केंद्रीय सेवाओं के किस समूह में लिपिक कर्मी होते हैं, तो ये होते हैं भाई आपके इसमें ग्रुप सी में, ग्रुप सी में भाई क्लर्क वगैरह आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है which article of the constitution comes power on the parliamentary to vary or revoke the conditions of services of persons who were appointed to a सिविल सर्विसेज ऑफ द क्राउन, ठीक है, इन इंडिया बिफोर 1950, ठीक है भाई। संविधान का कौन सा अनुच्छेद 1950 से पहले भारत में क्राउन की सिविल सेवा में नियुक्त किए गए व्यक्तियों की सेवा की शर्तों या रद्द करने के लिए संसद को शक्ति प्रदान करता है, तो ये करता है भाई आपका क्या, सी 312A, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है,
विच ऑफ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू सेट अप एन इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त, कौन करता है भाई ये करता है आपका महाराष्ट्र करता है, ठीक है। लोकायुक्त संस्था स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य यही है भाई, कौन, महाराष्ट्र, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट, इन विच स्टेट लोकायुक्त आर सपोज टू इन्वेस्टिगेट करप्शन एंड नॉट मिला एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है भाई, किन राज्यों में लोकायुक्तों को भ्रष्टाचार की जांच करनी चाहिए, न कि कुशासन की। भाई ये किसका है, ये हिमाचल प्रदेश की भी है, आंध्र प्रदेश की भी है और गुजरात की भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के संग आप जाएंगे। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके पॉलिटिकल से रिलेटेड था। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी की पूरी वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। तो आप अगर समझ में आई है तो लोगों के संग इसको शेयर करिए, और बहुत अच्छे तरीके से अगर आपको और ज़्यादा आपको इम्प्रूव करना अपनी स्टडी को, तो हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। और हाँ, हमारे इन चीज़ों से भी आप जुड़ जाइए, कौन कौन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पेज से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने चीज़ों को आगे बढ़ाते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।